बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। दो इश्यूज़ पर मैंने आपको आगाही देनी है। एक इशू तो है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की खबरें एक दफ़ा फिर सरगर्म हो गई हैं लीगी हलकों के अंदर। वो क्या बातें कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो बातें कर रहे हैं और कितनी सीरियस है ये मूव या बात जो की जा रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगा पूरी की पूरी। और दूसरी बात जो है वो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज सेनेट की अपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वजूहात हैं, क्यों इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, इस बारे में मैं आपको आगाही देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी की। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी जा रही है ना, वो टारसन दी वापसी वाला सीन बनया पे है कि मियाँ साहब आ रहे ने, मियाँ साहब नहीं आ रहे, मियाँ साहब सवेरे आ रहे ने, कल आ रहे, महीने च जाएंगे, 2 च जाएंगे, इलाज होएगा तो जाएंगे। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, हम लोगों की जानिब से कि अब ये बात जो है ना बड़ी एक अजीब सी लगती है। लेकिन ऐसा है कि सियासत में चूँकि चीज़ें जो हैं वो कभी रुकती नहीं हैं, चलती ही चली जाती हैं, चलती ही चली जाती हैं। तो ये भी ज़ाहिर है मियाँ साहब की वापसी एक सियासी मसला है। तो इस मामले को ज़रा इस अंदाज से देखा जाए तो उन नवीं तरीक़ा आई हैं पाएँ। एक MNA है, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा उनका क्योंकि वो फिर यानी इजाज़त नहीं ली हुई यार, यूँ कह लें, ठीक है। वो MNA साहब जो हैं वो वही MNA हैं जो कि पहले मरीम नवाज शरीफ का दफा करते हुए जेल भी जा चुके हैं। इशारे दे देता हूँ, बाकी आप खुद समझें, ठीक है। और वही MNA है जो बड़ा दबंग बोलते हैं, बड़ा फोर फ्रंट पे आके और टका के बोलने वाला बंदा, डरदा डुरदा नहीं हो, जेल जाना पवे जेल भी टुर जाता है और घबराने वाला करैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वो MNA जो हैं उन्होंने ये बात की है और वो ये कहते हैं उनके मुताबिक, और ये मैं आपको पहले बता दूं कि उनका नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज के साथ, यानी वो कैंप जो कि मुस्लिम लीग नून में N कैंप समझा जाता है, मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोग समझते हैं, मरीम नवाज शरीफ के करीबी समझते हैं, इनका शुमार उनमें होता है। ये मैं आपको पहले बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। दूसरी साइड पे जो हैं वो मतलब वही लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के नेड़े ने, ठीक है। 90% से शहबाज शरीफ के नेड़े हैं। मैं आपको ये बता दूं मुंतखब अरकान में से 90% हैं जो शहबाज शरीफ साहब के नज़दीक हैं, बाकी 10% ही हैं जो नवाज शरीफ वाले पासे जाते हैं कि मतलब शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, ठीक है। इसी तरह और भी 2-4 दाने गए ने, उनमें ये साहब भी आते हैं। लेकिन बाकी जो है ना वो सारे के सारे शहबाज शरीफ जी की बात के हामी है कि भाएं ना मिट्टी पाओ विचों विचों खेडो तो चलो कोई नहीं, काम चलाइए कि तोरिए गल नूं, इन हाउस चेंज लाए किसी तरीके से को माफ़ी तलाफी कराइए तो गल अगे पासे टुरे ताकि कुछ चीज़ां सीधियाँ होन, अपोजिशन नहीं देखी जाती। ये उनका जो है ना खुल के बात करते हैं वो, बाकायदा तौर पर जब मुलाकातें होती हैं हमारी तो खुल के ये बात करते हैं। MPAs भी MNAs भी बाकायदा तौर पर खुल के बात करते हैं। खैर, अब ये उन्होंने कहा है कि जनाब उन साहब के मुताबिक कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फरवरी नहीं तो मार्च तक लाजमी वापस आ जाए, और वो कहते हैं कि मार्च तक उनकी वापसी कन्फर्म है। और वो ये भी कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अब अगर इस बात को ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, आ सकते हैं, मतलब वो बहुता मसला नहीं है, जहाज़ की टिकट फड़नी है तो वापस आ जाना, केड़ी गल है। लेकिन अदरवाइज आएंगे और जेल नहीं जाएंगे, जेल जाने के लिए नहीं आएंगे, ये एक बात जो है ना ये है जिस पे सवालिया निशान है कि ये कैसे हो सकता है। अब अगर आप नोट करें तो इन हाउस चेंज भी फ़र्ज़ करते हैं अगर आ जाए, फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आ जाए इन हाउस चेंज, जो कि मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, पीपल्स पार्टी वाले भी हल्की फुल्की ये बात करते हैं, ठीक है। तो अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो वाली बात हो और इन हाउस चेंज आ जाए तो सिर्फ कौमी असम्बली में आएगी। फ़र्ज़ करते हैं पंजाब में भी आ जाए, बुज़दार की जगह पे हमजा साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएं या कोई और बंदा वज़ीर आला पंजाब बन जाए, तो यहाँ पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत में आ जाए। तो फिर KPK में तो इनका कुछ नहीं है, KPK में तो ये वैसे ही रहेगा। फिर उसके अलावा बलूचिस्तान में इनका क्या है, बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में वैसे रहेगा। तो इलेक्शन अगर होगा कौमी असम्बली का, फ़र्ज़ करते हैं, तो फिर पंजाब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ होगी तो वही असम्बली तोड़ देगी। तो KPK और बलूचिस्तान का की करेंगे, उत्थे तो असम्बलियाँ नहीं टुटनियाँ, क्योंकि आइन के मुताबिक असम्बली तोड़ने का अख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास कौमी असम्बली का है और CM के पास उसके अपने सूबे की असम्बली का है। वो बाकी असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकता प्राइम मिनिस्टर जो है ना। ये एक 18वीं तरमीम के बाद एक बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली आ चुकी है।
तो फ़र्ज़ करते हैं कि अगर ये वो कह रहे हैं कि जनाब इन हाउस चेंज आ जाता है और ऊपर नवाज शरीफ साहब के बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बना होता है तो वो जेल जाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या उससे पहले उनके केसेस ख़त्म हो गए होंगे? क्या वो उनके केसेस तो फ्रीज़ हैं, तो किस तरह से वो मुमकिन है कि जनाब वो आएँ और जेल ना जाएं? क्योंकि जेल की तरफ से तो अदालत की तरफ से तो वो अदालती मफरूर है पाए बाकायदा तौर पर, इस वक्त कानूनी एतबार से तो मफरूर ही हैं। तो फिर वो जाएंगे, जेल तो जाना ही पड़ेगा इन एनी वे, हुकूमत जिदी मर्जी हुए। और वो फिर मतलब उनका कहने का ये था, ये सवाल जब उनसे हुआ तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वो मतलब जाएंगे, जमानत हो जाएगी, अगले रोज़ वापस आ जाएंगे, तो मतलब हूँ जेल पक्का रहन ले नहीं जाना सी, ठीक है। और हम बहर मार्च तक वो कहते हैं कि तब्दीली आई कि आई, ये हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। सवाल किया गया कि जनाब ये फिर कैसे, ये सारी चीज़ें आपके सामने जो मैंने भी रखी है उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार ये आप देखते जाएँ कि ये सारा कुछ होगा, और ये जिन्होंने ये सारा जो गंद उन्होंने अपनी तरफ से कहा था, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह देता हूँ, मैं मुंतखब हुकूमतों को गंद नहीं कह सकता, ठीक है। वो जिस तरह भी मुंतखब हो गई, मैं गंद नहीं उन्हें कह सकता, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है और वो मैं करता रहता हूँ, बड़ा खुल के करता रहता हूँ, लेकिन गंद नहीं कहा जा सकता। तो वो गंद का लफ्ज़ जो था उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लें, उन्होंने कहा जिन्होंने यह गंद पाया वो आप ही समेट लेंगे, और उन्होंने बंदोबस्त किए हैं सारे, घबराने की लोड़ कोई नहीं की। ये उनका एक दावा है, अब पता नहीं इसमें क्या है। अच्छा, ये साहब जो हैं, ये मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं कि साहब ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि जनाब ये ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद, राना तनवीर, ये अब नवाज शरीफ के बड़ी एक और टीम हुआ करती थी एक दौर में। वो कहते हैं अब ये मियाँ साहब के दिल के उतने पास नहीं रहे, ये अब उनकी गुड बुक्स में नहीं है, अब ये ग्रे एरिए में आ चुके हैं, गुड बुक्स वाले नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ये तीनों अफराद वो हैं जो मियाँ साहब को ये कहते हैं कि पाए ना छोटे की गल मनो तो विचों विचों खेडो, छड्डो ताड़ी मेहरबानी, इस तरह ना करो। ये समझते हैं, क्योंकि देखें सवाए राना तनवीर के ख्वाजा आसफ और ख्वाजा साद दोनों ने जेल काटी हुई है। ख्वाजा साद ने लम्बी कटी है, ख्वाजा आसफ से ज़रा ताल्लुकात बराह रास्त फ़ोन पर भी गल हो जाती सी ना, आपको पता ही है। वो कहा नहीं था उन्होंने कि जनाब आपने मुझे फ़ोन किया था फिर इलेक्शन जीत गए सो। हाँ, वही इस्टेब्लिशमेंट के न्यूक्लियस के साथ इनके बड़े अहम तरीन जो है ना वो ताल्लुकात और वो हैं, इसीलिए ये होपफुल भी बहुत हैं कि जनाब मैं वज़ीर आज़म बन जाएगा। कोट शोट सवाए कश्मीरी पुत्र ने, और कदी कदी पा के वेखदा दिहाड़ी जी कदी बारी शीशे दे के खलो गए कि मैं किहो जिहा लग रहा वज़ीर आज़म बन के। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन बात ये है कि जो है ना वो कहते हैं कि ये अब उनकी गुड बुक्स में नहीं रहे। जो लोग गुड बुक्स में हैं उनमें राणा सनाउल्लाह साहब हैं, उनमें परवेज़ रशीद साहब हैं, उनमें शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उनमें एहसन इकबाल साहब हैं। ये लोग हैं उनकी गुड बुक्स में, और वो कहते हैं कि जनाब चेंज जो है ना इन हाउस भी आएगा। यानी ये चारों अफराद नहीं कह रहे, ये वो साहब कह रहे हैं जिन्होंने पिछले साल भी कहा था कि 4 का टोला परले पासों खेड रहे हैं, ठीक है। और उस वक्त उसमें शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल था। फिर इनको शो का नोटिस हुआ था, फिर इसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया था। अब आप समझ ही रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं ले सकता, अपने मुंह तो ना ले रहे पाए ना, गल समझो ना। तो वो ये है, वो कह रहे हैं कि जी मार्च तक वो आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे हक में चली जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसका छोटा सा एक इशारा भी मिला है, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है कल की या परसों की वीडियो में ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहब को एक्टिव करने का बाकायदा तौर पर उन्हें कह दिया गया कि आप एक्टिव हो जाएं। अब मरियम साहबा जो हैं उनका एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपने पब्लिक को मोटिवेट करना है, क्योंकि वो क्राउड पुलर है। शहबाज शरीफ साहब के साथ एक अलमिया ये है कि वो क्राउड पुलर नहीं है। वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया हुआ है ज़िंदगी के अंदर, ये पॉलिटिक्स में भी और जब हुकूमत में थे तब भी। लेकिन पब्लिक जो है ना वो भाएं मरियम या नवाज शरीफ के मगर जाती है, उन्होंने तकरीर सुन जाती है, शहबाज शरीफ की तकरीर सुन नहीं जाती। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो वो मरियम साहबा को कह दिया गया था कि आप एक्टिव हो जाए, तो मरियम साहबा एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव हो गई हैं जनाब। पेशावर के अंदर एक वाक़या हुआ, एक पास्टर, एक मजहबी रहनुमा ईसाई कम्युनिटी का, उसको कत्ल कर दिया गया और उनके साथ एक दूसरे पास्टर थे, वो ज़ख्मी हो गए। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट किया, सवेरे सवेरे ट्वीट खड़काता कुड़ी ने। उन्होंने कहा कि जनाब ये जब पाकिस्तान बना तो अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई थी, आज वो ज़मानत किधर है?
फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि उन्होंने घर जान माफ़ी मंगन, उनसे उनकी दिलजोई करें। बहुत एक जो है ना उन्होंने दुख भरा और बड़े दर्द के साथ एक 2 ट्वीट्स किए हैं इसके ऊपर। साथ ही साथ इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब जो कि बरी हुए हैं नैब के केस में से, उस पर भी उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। तो मरियम साहबा का पॉलिटिकली एक्टिव होना, मैंने आपको बताया कि हल्का सा वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गई हैं। आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके दौरे की तफसीलात भी आ जाएंगी, KPK भी जाएंगी, वो सिंध भी जाएंगी। तो इस तरह करके वो दौरे शोरे भी उनके प्लान हो रहे हैं। तो मकसद ये है कि मियाँ साहब दे आने तो पहले थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट किया जाए। अब इस बात को आप उनकी वो साहब जो एक रुकने कौमी असम्बली हैं उनकी बात के सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती दिखाई देंगी। फिर ये तो उन्होंने कर दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो मेरा ये है कि मरियम साहबा पॉलिटिकली एक्टिव हो गई हैं, पब्लिक को एक्टिव करने की तरफ आ गई हैं, लेकिन वो एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने अभी तक। मरियम साहबा ने ये जो सेनेट के अंदर अपोजिशन ने की गलत हिकमत अमली, नरम अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं की वजह से जो है वो एक ऐसा बिल पास हो गया जिससे पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान होने का खदशा है। सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं। पता नहीं स्वाय हुकूमती इकोनॉमिस्ट के बाकी सारे मुत्तफिक है इस बात के ऊपर। उस पर उन्होंने कोई ट्वीट तक नहीं किया, बिलावल ने नहीं किया, शहबाज शरीफ ने नहीं किया। मैं बार बार इन लोगों की निशानदेही कर रहा हूँ, नवाज शरीफ ने ट्वीट नहीं किया, जिस पर मुझे इस बात का शुबा है बाकायदा तौर पे। और हुकूमत तो कहती है थैंक यू यूसुफ रज़ा गिलानी, थैंक यू पीपल्स पार्टी, थैंक यू नवाज शरीफ, थैंक यू शहबाज शरीफ, वो तो ये बातें कर रही हैं। लेकिन मुझे इस बात का शुबा है कि जनाब ये उत्तर लेसन सारे इस इशू के ऊपर 1 पेज पर थे, जिसकी वजह से ये बिल वहां पर पास हो गया। अच्छा, अब एक बात चूंकि वो भी करना बड़ा ज़रूरी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर चूंकि बराह रास्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, मैंने भी बहुत सारी तनकीद की, गुस्सा ही बड़ा सी पाए, सीधी जी गल है। उनके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई। कुछ लोगों ने बड़ी बिलो दी बेल्ट की, मैंने तो खैर मेरे तो अंदाज़ नहीं है बिलो की बेल्ट करने वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बिलो दी बेल्ट भी की। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया, बहुत अच्छी एक डेमोक्रेटिक मिसाल कायम की है। उन्होंने आज ऐलान किया कि जनाब सेनेट के अंदर कि जनाब मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को, पार्टी चेयरमैन को मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और मेरी फिर बात हुई, उनके साहबजादे हैं अली हैदर गिलानी साहब, मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप मुर्शद पाक ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? तो उन्होंने ये फरमाया कि सर जब आप को बाकायदा तौर पर वो लोग आप पर आपको तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने अपनी औकात कोई नहीं, जिन्होंने अपनी हैसियत कोई, जेडे लोटे होंगे रहते हैं। अब ये बात ठीक है, लोटे होने वाले में लोगों में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, यार मतलब इन्होंने से लोटे हो, लोटा तो इन्होंने वजह तो बदनाम होया फ्रैंकली इन लोगों की वजह से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार ये भी गल्ला करनी हूँ सानू, ठीक है। तो इसलिए हम तो इज्जतदार लोग हैं भाई, हम तो सियासत इज्जत के लिए करते हैं। गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुझे ये यकीन है इस बात का कि मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब इस बात को, उनकी बात को एक साइड पे कर देंगे और कहेंगे गिलानी साहब आप कंटिन्यू करें बतौर अपोजिशन लीडर। लेकिन बात यह है कि उनके इस्तीफ़े के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब इस्तीफ़ा तो बिलावल भुट्टो को देना चाहिए था या असद जरदारी को देना चाहिए था, जिनके कहने पर सेनेटर्स नहीं आए। अच्छा, अब फवाद चौधरी पूरी शुद्ध नहीं पा रहे फ्रैंकली, ठीक है, पूरी शुद्ध नहीं पा रहा है। अब देखे उसमें जो सेनेटर्स नहीं आए पीपल्स पार्टी के, एक महेंद्रो साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, पता चला, ठीक है। फिर एक साहब नुज़रत साहबा हैं, वो नून लीग की हैं, वो कनाडा में मौजूद हैं। फिर जो 1-2 और लोग हैं वो भी पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी के तो टोटल 3 बंदे सन, इस्तीफा वो कल ही देने पाए, 2 या 3 थे, ठीक है। तो ये पूरी शुद्ध नहीं पाने वाली गल है, चीज़ा ले रहे हैं बेसिकली। शाह महमूद कुरैशी का भी जिक्र कर लें, चले क्या करना यार उस बंदे का, वो तो झूठा आदमी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हर वक्त अपने आप को शो पीस के तौर पर पेश करते रहते हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल वर्थ भी नहीं है अब तो, ना पार्टी के अंदर उनको मेरा ख्याल है कोई इतनी कोई अहमियत है। हाँ, वो कुछ जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर जा जाके वो मुंह बड़ा वगाड़ के अंग्रेजी बोलते रहते हैं, वरना जितना का बड़ा वजीर खारजा है वो हमने देख ही लिया है पाकिस्तान के क्या हालात जा रहे हैं। लेकिन इस पर जो बात चेयरमैन सेनेट ने की है, उन्होंने भी तंज किया, उन्होंने कहा है कि जनाब गिलानी साहब अपने नंबर पूरे करो,
हमें आप तनकीद का निशाना ना बनाएं, हम पर मुझे ना रूल सिखाएं, ना चेयर को आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। आपके अपने नंबर पूरे नहीं होते, हमें आप बातें करते हैं। बात तो ठीक है कि ये जो अपोजिशन के अगर 51 लोग थे तो 51 लोगों में से एक शख्स जो कि बाहर बैठा हुआ है वो इसहाक डार साहब, वो तो आई नहीं और ना वो आना चाहते हैं। उनके आज घर की नीलामी की भी बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो नहीं आए, उनको तो आप कंसीडर ही ना करें। बाकी रह गए 50 में से 8 लोग नहीं पहुँच सके या नहीं आए। 2 का मैंने बता दिया वो पाकिस्तान से बाहर हैं, बाकी 6 जड़े ने वो नहीं आए। इसमें दिलावर ग्रुप शामिल नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। दिलावर ग्रुप पाके 57 हो जाते हैं तो वो शामिल नहीं है। तो अब बाकी 6 नहीं आए, उनसे पूछगिछ तो होनी चाहिए ना कि भाई तुम कितने रोकिया सी, ठीक है, क्योंकि ये मसला जो है ये पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल का सवाल है, जिसमें जिस बैंक में पैसे, जिस बैंक को उन्होंने IMF के हवाले किया है वो पाकिस्तान का बैंक था, वो गरीबों का बैंक था, वो आम आदमी अवाम का बैंक है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम के पैसे खून पसीने के जो हैं वहाँ पर जाते हैं। तो वो एक सीरियस मामला है। इस पर हुकूमत की जितनी भी आप लान तन कर लें, बुरा भला कह लें, उनके बारे में मुझे तो कम अज़ कम कभी कोई खुशफहमी नहीं रही कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी करेगा। मुझे इस तरह की कोई खुशफहमी कभी नहीं रही। जिन लोगों को है उनको होगी। मैं तो उन्हें पाकिस्तान की, यानी मैं ये नहीं कहता यहूदियाँ एजेंट है, मगर मैं ये कहता हूँ कि उससे बेहतरी हो नहीं सकती। उसके जहन इस तरह का नहीं कि वो चीज़ों को बेहतर कर सके। हाँ, वो ख़राब ज़रूर कर सकता है, किसी भी कामों, चंगे भले कामों वो बाकायदा ख़राब कर सकता है। उसमें ये अहलियत सलाहियत नहीं है। नेगेटिव सोचने वाला आदमी है, हर वक्त नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कभी आपने उनके चेहरे पर रिलैक्स नहीं देखा होगा। वज़ीर-ए-आज़म बनने तो पहले भी सोच लो, हर वक्त टेंस रहने वाला चेहरा है, इसलिए कि वो नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये मेरा ख्याल है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन गिलानी साहब ने आज एक अच्छा जेस्चर दिया है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इससे उनकी ना पहुंचने की जो गलती है, जुर्म है, जो भी गुनाह है, जो भी आप उसको दे लें, उसकी वो इंटेंसिटी कम नहीं होती। वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर एक अच्छा जेस्चर दिया जिसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। बाकी ये है कि नवाज शरीफ साहब जड़े ने वो कदों आएंगे, ये गल्लां बातां हो रही हैं, मरियम कैंप ये बातें फिर कर रहा है, नए सिरे से शुरू हो गई हैं। अब पता नहीं जो मियाँ आएगा उदो ही पता लगेगा कि कदों आ रहा है। फिलहाल तो जो बातें बता रहे हैं वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। आगे अब आने वाला वक्त बताएगा क्या बनता है। तो आपका जो भी इस बारे में ख्याल होगा लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलाग।